अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हर बार की तरह आज भी आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। ये एक सच्चा वाक़या है जो कि मेरी आंखों देखा है, क्योंकि ये मेरे खुद के साथ हुआ है। मेरा बचपन पाकिस्तान के सूबे सिंध में गुजरा। मेरे वालिद के काम के वजह से हमें अक्सर एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होना पड़ता था। एक वक्त ऐसा आया जब हम एक छोटे से घर में रहने लगे, 2 कमरों और एक छोटी सी वरांडा वाला घर। उस वरांडा की खास बात ये थी कि वो सीधा सड़क से जुड़ा हुआ था, यानी अगर कोई भी वहां से गुजरता तो आसानी से अंदर आ सकता था। जब हम नए घर में बस गए तो मेरे वालिदैन ने एक घरेलू मुलाजिमा रख ली, एक आम सी औरत जो सफाई और खाना पकाने में मदद करती थी। शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर कुछ हफ्तों बाद उसका रवैया अजीब होने लगा। एक दिन मेरी माँ बाथरूम में गई और देखा कि नौकरानी वहाँ कुछ कर रही थी। उसके हाथों की हरकत अजीब थी, जैसे वो सफाई नहीं कोई और अमल कर रही हो। माँ ने पूछा, ये क्या कर रही हो? उसने घबराकर कहा, मैडम बस साफ कर रही थी। मगर माँ को यकीन नहीं आया। उसकी नज़रें और अंदाज कुछ ऐसा था जो फितरी नहीं लग रहा था। कुछ दिन बाद एक और वाकया हुआ। हमने वरांडा के फर्श पर एक अजीब सा नक्श देखा, काली स्याही से बनाया गया, जिसमें 4 साए जैसे दिखाई दे रहे थे, 2 बड़े 2 छोटे, बिल्कुल हमारी फैमिली जैसा। अम्मी, अब्बू, मेरा भाई और मैं। अम्मी बहुत घबरा गईं। उन्होंने फौरन एक बाल्टी पानी की ली और वो नक्श धो डाला। लेकिन जैसे ही वो निशान मिटा, मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले अब्बू को चिकन पॉक्स हो गया, फिर अम्मी भी बीमार हो गईं। मेरा छोटा भाई झूले से गिरा, उसके चेहरे पर गहरा जख्म आया और मेरा पाँव साइकिल के स्पोक में फंस गया, बुरी तरह जख्मी हो गया। अम्मी को शक होने लगा कि ये सब इत्तेफाक नहीं है। नौकरानी का चेहरा अब पहले जैसा नहीं लगता था। वो अक्सर चुपचाप कोने में बैठी रहती या खाली नजरें किसी एक सिमत में टिकाए रखती। आखिरकार वालिदैन ने फैसला किया कि अब बस उसे निकाल देना चाहिए। उन्होंने उसे तनख्वाह दी और घर से रुखसत कर दिया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। एक रात मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, सब सो रहे थे। मैंने लाउंज की सम से हल्की सी आहट सुनी। पहले तो नज़रअंदाज किया, मगर फिर अचानक कुछ हिला। मैंने आंख खोली और जो देखा उसने मेरा खून जमा दिया। एक औरत बाल लंबी चोटी में बंधे हुए, बिल्कुल उस नौकरानी की तरह, लॉन के कोने से झांक रही थी। बस उसका चेहरा साए में छुपा हुआ था। मैं जितनी तेजी से दौड़ सकती थी सीधा अपने वालिदैन के कमरे में भागी। फिर उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा अकेली सो सकूं। कुछ दिन बाद हमें खबर मिली, नौकरानी के शौहर का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी टांग टूट गई थी और उसके बच्चे, वो मुसलसल बीमार रहने लगे। अम्मी ने ये सुनते ही फैसला किया, हम इस घर से फौरन निकल जाएंगे। और हमने ऐसा ही किया। नए घर में आकर जैसे हवा बदल गई, सब ठीक होने लगा। कोई बीमारी, कोई डर नहीं। लेकिन आज भी जब कभी मैं रात को जागती हूँ, मुझे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। लंबे बालों वाली कोई औरत जो अभी तक उस घर के वरांडा में खड़ी है।